my dissertation topic, impact of AI on employment in India and around the world. So basically my presentation is all about how employment pattern changes after AI. I have taken data, secondary data basically from 2010 to from present. So what's AI? तो AI का मतलब बेसिकली ये होता है कि जो हम जनरली सोचते हैं अपने इंटेलिजेंस के थ्रू, तो वो हम AI पे शिफ्ट करते हैं। जैसे कि जो भी चीज़ें होती हैं हम अपने दिमाग से करते हैं, तो AI के थ्रू हम कराते हैं वो जो चीज़ें, तो वो होती है AI। तो AI का डेवलपमेंट एलन ट्यूरिंग के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है टर्म, वो जॉन मैकार्थी ने कॉइन किया था 1956 में। तब से AI के ऊपर काम किया जा रहा है और तब से इस पर डेवलपमेंट चल रहा है। तो जो AI है वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं एक हिस्सा बन गया है। हम कहीं भी फ़ोन भी चला रहे हैं तो उसमें भी AI है, आसपास देख भी रहे हैं तो उसमें भी AI है। तो हम अभी इस समय पे ये भी महसूस कर पा रहे हैं कि AI का जो इम्पैक्ट है हमारे एम्प्लॉयमेंट में बहुत तेज़ी से प्रभाव पड़ रहा है इस चीज़ का। पहले क्या होता था कि जो बैंकिंग थे और काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसमें मैनुअल काम ज़्यादा होता था, लेकिन अब AI के थ्रू वो काम होता है। ऐसा बोला जाता है कि पहले जो तीन व्यक्ति काम कर रहे थे, अब जो व्यक्ति उस AI को सीख चुका है वो 3 व्यक्ति का काम एक व्यक्ति अकेला कर सकता है। AI ने न केवल हमारे एम्प्लॉयमेंट पैटर्न को चेंज किया है, बल्कि एक सोशल सिक्योरिटी पे भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है, क्योंकि जो लोग AI नहीं जानते वो या तो गिग इकोनॉमी या फिर और भी कई सारी चीज़ों पे रिलाई कर रहे हैं, तो उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है कि अगर AI और भी ज़्यादा बढ़ गया या फिर ऐसा कुछ हुआ तो उनको इस सब पे शिफ्ट करना पड़ेगा और फिर बाद में ऐसा होगा कि उनके मतलब बाकी उन लोग के लाइवलीहुड पे क्वेश्चन आ जाएगा कि वो लोग कमाएंगे कैसे या फिर ऐसा कुछ। और बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और इंडियन इंस्टीट्यूशन ने भी इस पर रिपोर्ट तैयार की है। उन्होंने भी ये पाया है कि AI ने बहुत हद तक पैटर्न चेंज किया है। इंडियन इंस्टीट्यूशन जैसे कि नीति आयोग और MOSPI ने भी ये देखा है कि जो हमारे टॉप नॉच स्टेट्स हैं, सिटीज़ हैं, जैसे कि हैदराबाद, बेंगलुरु और दिल्ली NCR, इन पे AI का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखने मिल रहा है। यहाँ तक कि 63% हाइक भी वेज रेट पे देखने मिल रहा है, जो कि सिर्फ वाइट कॉलर जॉब्स पे देखने मिल रहा है, ना कि जो अदर स्किल्स है। यहाँ तक कि स्किल गैप बहुत ज़्यादा इंडिया में है, जिसके कारण आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंडिया पे आ सकती है। इंडियन इंस्टीट्यूशन और बाकी सारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के हिसाब से इंडिया में 53%